प्रथम लागू दो चरण को, धनिए ना छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुँचे कोई, नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूँ रंग सोए, किन मुख कहूँ रंग सोए, ए उज्जवल रंग अंग अरस के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटन कोट प्रणाम। पिछली बार सुंदर साथ जी हमने पाग का वर्णन सुना। पाग, उसमें लगी हुई दुगदुगी और कलंगी की शोभा को सुना। और आज जो वर्णन आ रहा है, कल पिछली बार ही छुपाई आ गई थी। नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूं रंग सोए। उस परम धाम के प्रीतम अक्षातीत के नूर का नूरी मुखार बिंद जो है, उसका वर्णन कैसे हो सकता है। लेकिन इंद्रावती जी के अंदर स्वयं जुगत स्वरूप विराजमान है और स्वयं ही वो वर्णन कर रहे हैं। शोभा किसको दे रहे हैं? इंद्रावती जी। वर्णन वो खुद भी कर रहे हैं, वरना महामती जी से वो खुद कहती है ए महामती से प्रकट ना होए। महामती जी नहीं कुछ कह सकती, वो कहती मैं, मेरी बुद्धि लुगा ना निकसे, मेरी बुद्धि से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। लेकिन खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयां खुद हुक्म सिर लेवे। स्वयं धनी ही वर्णन करते हैं, इसका वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता। और सुंदर सा जी एक बात है, हम इस सागर की वाणी को इसलिए पढ़ेंगे, इसलिए सुनेंगे, क्योंकि हमने चितवनी करनी है। तो चितवनी में हमने राज्य के मुखार बिंद की शोभा को देखना है। मुखार बिंद कैसा है, उनके नैन कैसे हैं, नासिका कैसी है, अधूर कैसे हैं, दंत कैसे हैं, गाल कैसे हैं, उनकी हरवटी कैसी है, उनकी ठुड्डी कैसी है। हम ऐसा मत सोचें कि ये जो वर्णन किया जा रहा है किसी आदमी का वर्णन नहीं किया जा रहा, ये उस नूरी स्वरूप हमारे अक्षातीत धाम धनी के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। चुपाई भी हम पढ़ते श्रृंगार ग्रंथ की, मुख मेरे महबूब का रंग उज्जवल अति गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमा। मुख मेरे महबूब का रंग उज्जवल अति गुलाल, कैसा रंग है मेरे प्रीतम का, मुखार बिंद की शोभा कैसी है, कैसे उज्जवलता है। उज्जवल जहाँ, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा,
जहां उज्जवल शब्द आए, गोरा रंग नहीं मानना चाहिए कि कोई गोरे रंग का वर्णन किया जा रहा है। गोरा तो रंग है, लेकिन उसमें भी क्या है, लालिमा से भरपूर है। रंग गोरा, लेकिन लालिमा लिए हुए है। और यहाँ शब्द जो है यहाँ के हैं, हर वर्णन किया गया है, यहाँ के शब्दों से वर्णन किया गया है, वरना उस शब्दातीत का वर्णन करना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन रूहों के दिल में शोभा बस जाए, धामधनी हर उपाय कर रहे हैं ताकि वो इश्क हमारे अंदर आ जाए। बार बार जब हम उस मुखार बिंद की शोभा को देखेंगे, प्रयास करेंगे, बार बार फिर स्वरूप को निरखिए, बार बार उसको देखेंगे, तो हमारे अंदर धनी का इश्क अवश्य ही आएगा, प्रेम अवश्य ही आएगा। जिसको हम बार बार याद करते हैं, उसके गुण स्वभाव हमारे अंदर आ जाते हैं। यदि किसी के लिए हम नफरत करना शुरू करें, उसकी बार बार उसके अवगुणों को याद करते रहें, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो उसके जो अवगुण है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारे अंदर अंतःकरण में वही संस्कार बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी के अवगुणों की तरफ देखो ही मत। दुनिया के मुख दो हैं, कहते दांत, दांत कहते हैं जिसे वो काटा जाता है, घास काटा जाए कुछ, उसके दांत एक तरफ होते हैं, लेकिन दुनिया के दांत दो तरफ है। दुनिया तरफ मत देखो, दुनिया वाले दिल तोड़ने वाले हैं। महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा। संसार को मत देखो। संसार में अगर हम रहना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल जीना है। ये संसार हमें कहीं भी जीने के लिए नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमारे अक्षरातीत, हमारे धाम धनी हमसे कितना प्यार करते हैं। अगर हम उनके एक एक अंग की शोभा को अपने अंदर बसाते चलेंगे, हमारे अंतःकरण भी दो तीन, हमारे जीव का अंतःकरण है, हमारी आत्मा का अंतःकरण है, हमारी पर आत्म का अंतःकरण है, हमारे राज्य का भी अंतःकरण है। पहले ये शोभा हमें कहाँ बसानी है, अपने जीव के अंतःकरण में बसानी होगी। ये वाणी जो है, जब हमारे अंतःकरण में बार बार उसको याद करेंगे, अगर हम चितवनी कर रहे हैं, हम मुखार बिंद की शोभा को देख रहे हैं, तो ये वाणी हमें कुछ बता रही है कि धामधनी बता रहे कि मेरा मुखार बिंद कैसा है। ध्यान में उस बातों को हम लेकर कहेंगे, कैसे उनका रंग उज्जवल है। मुख मेरे महबूब का, जैसे कहते रंग उज्जवल अति गुलाल, यही छुपाई कह रही है, ये उज्जवल रंग अंग अर्श, ये परम धाम के धाम धनी के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन है। मुखार बिंद का रंग कैसे उज्जवल है। और क्या है, माहे गहरी लालक ले, उसके अंदर कितनी लालिमा भरी हुई है, लालिमा से भरपूर है। यहाँ के भी हम अपने शरीरों को देखें, आप देखिए, अंग्रेजों को देखते हैं, रंग उनका बहुत गोरा रंग होता है, लेकिन उनके अंदर वो लालिमा नहीं होती। कश्मीर के लोगों को आप देखिए, कश्मीर के लोगों का रंग भी कैसा है, उज्जवल है, लाल मतलब गोरा है, पर उनमें भी लालिमा होती है, लेकिन उनके अंदर कोमलता नहीं होती। बहुत सख्त उनकी जो स्किन है, बहुत सख्त होती है। लेकिन राजी, हमारे धाम धनी, जिनका मुखारबिंद कितना उज्जवल है, उज्जवलता के साथ लालिमा से भी भरपूर। मुख चौक छवि इनकी, मुख की जो आकृति है वो इतनी सुंदर है, रूह जब देखना शुरू करें, वो अपनी चाहे कि मैं अपनी सुरता को अब पीछे हटा लूं, उसकी सुरता पीछे नहीं हट सकती।
किन विध कहूं मैं उनके मुखार बिंद का वर्णन करूं तो कैसे करूं? मेरी जुबान तो यहाँ की शब्द तो इस जुबान से निकल रहे हैं ना। वर्णन इंद्रावती जी नहीं कर रही, महामती जी नहीं कर रहे, लेकिन शब्दों में वर्णन लाने के लिए उस शोभा को शब्दों में भी नहीं लाया जा सकता। मुख तो यहाँ पर है, जैसे कि वाणी तो राज्य की है, और ये आपने मुझे कहा कि शब्द पढ़ करके सुनाइए। अब वो इंद्रावती जी कह रही कि ऐसा इसका वर्णन इस मुख से, आप किसी से कहे राज्य का मुख कैसा है, हम बार बार कहें बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, कहाँ तक शब्द लाएंगे हम? हमारे पास क्या शब्द हैं उनका वर्णन करने के लिए? उनकी मुखारबिंद की शोभा का वर्णन कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। लेकिन अगर राज्य चाहें, धाम धनी चाहें, जब हमारी सुरता लग जाए, ध्यान लग जाए, उनके मुखारबिंद की कुछ झलक मिल जाए, तो हमारा जीव जो है ना, इस संसार में रहना नहीं चाहेगा। उसको लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तन छूटने की बात नहीं की गई यहाँ कहीं पर भी, तन छूटने की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि वो जीव, वो आत्मा हर पल क्या चाहेगी कि बस मैं उस मुखारबिंद की शोभा को देखती रहूं, देखती रहूं। क्योंकि उसके अंतःस्करण के अंदर, जीव के अंतःस्करण के अंदर तो बात आती ही आती है, लेकिन पहले आत्मा के धाम हृदय में वो शोभा आ जाती है। वो शोभा आने पर अब आत्म जो है उस शोभा को एक पल में हटाना नहीं चाहेगी। इसीलिए कह दिया, हक देखे टिक्या रहे सोई अर्श के तन, सोई करे मूल मजकूर सोई करे वर्णन। हक देखे, जो धाम धनी को देख लेते हैं, अगर उनका शरीर टिका रहता है तो वही उन्हीं के तन परम धाम के अंदर है। हक देखे टिक्या रहे, जिसका तन रह जाए, सोई यश के तन, उसकी मूल परात्म जो है परम धाम के अंदर है। सोई करे मूल मजकूर, वही इसका वर्णन कर सकती है। सोई करे वर्णन। इंद्रावती जी ने देखा, सबको कहा मैं देख रही हूं, आप देखो, औरों को दिखाओ, सबको दिखाओ, सबको प्रेरित करो सुंदर साथ जी कि चितवनी के बिना और हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम अपनी आत्म को जागृत करना है तो चितवनी करेंगे। चितवनी के साथ साथ इस सागर श्रृंगार की वाणी को तभी शुरू किया गया। धामधनी ने किरण जी के दिल में पैदा किया कि नहीं, हमें कोरा ज्ञान ही नहीं देना। कोरा ज्ञान जो है उसके साथ यदि हमारे अंदर विरह आ जाए, प्रेम आ जाए, तो सोने पे क्या है, सुहागा। इसलिए शायद धामधनी ने उनके दिल में ले लिया। आज तो सुंदर साथ जी, मैंने कहा हमारे सुंदर साथ ज्यादा चितवनी सीख, चर्च नहीं सीखना चाहते हैं, तो हमें ये नहीं करना। पर उन्होंने कहा नहीं, हमें वो करना है, पर इसके साथ साथ वाणी को भी सुनाना है। क्योंकि जैसे जैसे सागर श्रृंगार में डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, एक ना एक दिन हमारे अंदर इतना दर्द आ जाएगा, इतना विरह आ जाएगा कि वो प्रेम हमें धामधनी के चरणों पर पहुंचा दे। अब कह रहे हैं इस छुपाई के बाद तिलक, मुखारबिंद की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें तिलक का वर्णन करने जा रहे हैं। तिलक शोभित रंग कंचन, राज्य के माथे के ऊपर दोनों भौं के बीच कौन सा है तिलक लगा हुआ? रंग कंचन। कंचन का मतलब क्या है? सोने को कहा जाता है। जब 16.5 बार गलाया जाता है तो वो कंचन बन जाता है, श्याम रंग बन जाता है, सुनहरी रंग बन जाता है। तो उसको कहा तिलक शोभित रंग कंचन, असल बन्यो सुंदर। वो जो तिलक है, दोनों भुवों के बीच कंचन रंग का जो तिलक है, वो धामधनी के मुखार बिंदु, माथे के ऊपर, ललाट के ऊपर शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफों करकरी, चारों तरफ क्या है? छोटी 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 बिंदियां जो हैं वो लगी हुई हैं। और सोहे लाल बिंदी अंदर, और अंदर क्या है? बहुत छोटी लाल रंग की बिंदी जो है अति सुंदर शोभायमान।
श्री जी साहब भी जब श्रृंगार करते हैं तो वो भी लाल रंग की बिंदी बीच में लगाते हैं, दोनों तरफ चंदन का तिलक लगाया जाता है। हाँ, उनकी शोभा जो है कुछ लंबी लाइन है, नासिका तक जो आती है, और उसके बाद बीच में लाल बिंदी है। लेकिन यहाँ पर धामधनी ने अपने ललाट में कैसे कंचन रंग का सुहावना तिलक है, और क्या है, चारों तरफ छोटी छोटी बिंदियां आई हैं चमकती हुई, सोहे लाल बिंदी अंदर, और जिसके अंदर लाल रंग की बिंदी जो है वो शोभाए मान है। लवने केस कानों पर, राज्य के बाल कैसे हैं, उसकी शोभा कैसी, लवने केस कानों पर, कानों तक, उनके कांधे तक क्या है, घुंघराले बाल अति सुंदर शोभायमान। तीन केसों का जो नूर, अब जो बाल आए हैं उनमें भी क्या है, केशों में से नूर निकल रहा है, एक एक बाल में से इतना नूर निकल रहा है, उस नूर में से कितनी किरणें हैं, किरणों में से भी कितनी तरंगे हैं, तरंगों में भी कितने रंग हैं, और उनका जो नूर निकल रहा है, आसमान जिमी के बीच में जोत भराए रही जहूर। वो जो नूर निकल करके जा रहा है आकाश की ओर, आसमान जिमी के बीच, ऊपर आसमान है, नीचे जिमी है, परम धाम की जिमी और परम धाम के आकाश के बीच में जो उनकी ज्योति है, वो क्या है, चारों ओर से में फैल रही, इतना नूर उनके बालों में से निकल रहा है, घुंघराले बालों में से, काले काले घुंघराले बाल, जिसका वर्णन देवचंद्र जी ने भी आकर के किया, सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज ने। और इसका वर्णन, बालों का वर्णन तो मोहम्मद साहब ने भी कर दिया। मोहम्मद साहब ने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उनकी अमृत सूरत को देखा, उनके बालों में से, उनके केशों में से कैसे इत्र की खुशबू आ रही। ये वर्णन मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर भी किया है, और देवचंद्र जी भी, सदगुरु धनी देवचंद्र जी भी इसका वर्णन किया करते थे। और इसका वर्णन सागर ग्रंथ में भी बहुत प्यारा लिखा हुआ है, लवने केस कानों पर, तीन केसों का जो नूर, आसमान जिमी के बीच में जोत भराई रही जहू। बालों का वर्णन किया, पाक का वर्णन सुन चुके हैं, अब कह रहे हैं नैनन की मैं क्यों कहूं, धामधनी की नैनों की शोभा का मैं वर्णन करूं तो कैसे करूं। नूर रंग भरे तारे, दोनों नेत्रों में जो तारे हैं वो क्या है, नूर से भी भरपूर। पिछली बार भी चौपाई का हमने वर्णन किया था, मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के जो नैन, जिनमें राखूं माशूक को, तो मेरी रूह पावे सुख चैन। आज वर्णन कर रहे हैं नैनन की मैं क्यों कहूं, उन नैनों का मैं वर्णन करूं तो कैसे करूं। नूर रंग भरे तारे, अब यहाँ पर तारों का वर्णन किया। तारे कौन से, तारे मैंने कहा था वैसे जो बड़ी है, बड़ा है, नैन है, नैनों के अंदर जो बड़ा काला है, काले के बीच छोटी जो है, उस जो छोटी सी एक काला है उसको कहते हैं, वो पुतली है, पुतली के बीच में तारा है। तारे को, तारा किसको कहा गया, दिल को, आत्मा के दिल को कहा गया तारा। तो यहाँ पर कहा गया नैनन की मैं क्यों कहूं, नूर रंग भरे तारे, उन तारे, नेत्रों के तारे जो हैं, नेत्रों के अंदर जो तारा है, तारे किसको कहा, वो क्या है, नूर से भी वो भरपूर है। सेत माहे लालक ली, वो क्या है, जो नैन है उसके चारों तरफ जो सफेद है, सफेदी तो है, लेकिन सफेदी के बीच में भी क्या है, लालक भरी हुई है, लालिमा भरी हुई है। ये लालिमा किसका, किसके लिए का शब्द कहा गया, इश्क के, प्रेम के, उनके नैनों में कितना प्रेम भरा हुआ है। दोनों नैनों के बीच में सफेद सेत माहे लालक लिए, सफेदी तो है,
सफेदी में भी लालिमा भरी हुई है। सोहे टेढ़े अन्यारे, नेत्रों की जो आकृति है वो तिरछी है और उनके जो कोने हैं बहुत नुकीले, तिरछी चितवन लिए हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया, नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर, चंचल चपल, ऐसे लगे सालत सकल शरीर। नैनों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे उनके अन्यारे नैन हैं। नैनों की गति क्यों कहूं, गुणवंते गंभीर, गुणों से भरपूर हैं, चंचल चपल, ऐसे लगे सालत सकल शरीर। रूह जो उन नैनों के बार को देखती है, कैसे उसमें चंचलता भी भरी हुई है, चपलता भी भरी हुई है, और वो रूह के नैनों में जब चुभ जाती है जा करके तो सारे शरीर को भेद देती है। सारे शरीर को भेदने का मतलब क्या है, रूह का अंग 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 प्रत्यंग प्रेम से भरपूर हो जाता है, आनंद से भरपूर हो जाता है, इश्क से भरपूर हो जाता है। उसको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रोम मोम, फिर क्या छुपाई आ जाती, रोम रोम में रम रेहा, पीऊ आशिक के अंग, इश्क ले ऐसा हुआ कोई हो गया एक ही। दोनों एक अंग हो जाते हैं, अंतर नहीं रहता दोनों। अगर नैनो के तीर रूह के अंदर चुभ जाएं तो, क्योंकि अन्यारे हैं वो, कैसे तिरछी चितवन लिए हुए हैं। जब रूह जो है इन नैनों को देखती है, उसकी शोभा में खो जाती है, तो वो क्या कहती है, बल बल बंकी पाग के, बल बल बंके नैन, बल बल बंके मरोरते, बल बल चातुरी चैन। मैं उस पाग के ऊपर बलिहारी जाती हूँ जिसकी हमने शोभा देखी। बल बल बैंके नैन, उनके मैं बंके, जो बांकी तिरछी चितवन लिए हुए नैन हैं, मैं उन पर भी बलिहारी जाती हूँ। बल बल बंके मरोड़ते, जब वो अपने नैनों को मरोड़ करके रूह को के ऊपर तीर चलाते हैं, अपने नैनों के तीर, तो रूह जो है अपने प्रीतम के ऊपर बलिहारी कुर्बान हो जाती है। और उनकी चातुरी चैन, प्रेम, जो उनकी प्रेममय लीला उनके नैनों के द्वारा होती है, उस पर भी रूह जो है बलिहारी चली जाती। बल बल तिरछी चितवन, रूह जो है, इन दोनों नैनों के उस प्रेम को व्यक्त किया गया है। जैसे कि एक पेड़ हो, उस पर फल लग जाते हैं, तो फल से जो डालियां हैं झुक जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। जब प्रेम रूह के हृदय में चुभ जाता है, प्रेम हिलोरे मारने लगता है, तो सीधा चलना मुश्किल हो जाता है। उसकी चाल जो है कैसी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। रूह को जब धनी के नैनों के बाण चुभ जाते हैं, तो प्रेम से इतनी भर जाती है कि उसकी चाल भी तिरछी हो जाती है। इसे ही सागर ग्रंथ में कहा जाता है कि रूह जो है इश्क के सागर में डुबकी लगा जाती है, डूब जाती है उसमें, उनमें से निकल नहीं पाती। ये राज्य के नैनों का वर्णन है। रूह के नैनों से देखिए, अब किससे देखना है हमें, रूह के नैनों से देखना है हमें, नैनों की शोभा को देखना है। तो हम कहें कि हम बाहरी आंखों से रूह की नैनों को देख पाएंगे, तो नहीं। हालांकि ये भी बात कह सकते हैं कि देव सतगुरुधनी देवचंद्र जी कान जी के मंदिर में भट्ट जी के पास जब भागवत सुनते हैं, तो राज जी ने उनको आके के दर्शन दिया, दीदार दिया, इन नैनों से भी, उन नैनों से ही दीदार दिया, और ये भी कह दिया, आज जिस तरह से आप मुझे देख रहे हो, इस तरह से मैं तुम्हें दोबारा दिखने वाला नहीं, और दोबारा उनको नजर भी नहीं आए। हालांकि राजी उनके अंदर से निकलते, कृष्ण जी का रूप धारण करते, अवेश वही लीला करते आकर के, क्योंकि उस समय ही ऐसा था। सुंदर साथ को कुछ पहचान नहीं थी, सबको पहचान देने के लिए कृष्ण जी के रूप में आकर के वो दर्शन देते थे।
पर उनको नजर नहीं आए। आज हम आत्माओं को सबको राज्य दीदार देते हैं, लेकिन उस दीदार कैसे देंगे? हमें रूह के नैनों से देखिए। हमें कैसे उनका दीदार करना होगा? रूह के नैनों से, अपनी अंतर्दृष्टि को खोलना होगा। हम चाहें अपनी अंतर्दृष्टि को खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते, लेकिन खुलेगी। वो खुलेगी कब? जब बार बार इस शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाते चले जाएंगे। एक ना एक दिन हमारी नैन खुल जाएंगे, हमारी रूह की दृष्टि खुल जाएगी। तब कब लगेगी? रूह के नैनों से देखिए, अति मीठे लगे प्यारे। राज्य के नैन जो हैं क्या है? बहुत ही प्यारे हैं और माधुर्यता से भरपूर दिखाई देते। उनकी नैनों में क्या भरा हुआ है? माधुर्यता ही माधुर्यता भरी हुई। अति सुंदर नैन है। सुंदरता भी ऐसी होती है, परम धाम में हर चीज में सौंदर्य भरा हुआ है, हर चीज में माधुर्यता है। और नैनों में कितनी सौंदर्य है। क्या कहा जाता है कि ये सौंदर्य ऐसा है, सौंदर्य पल 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 बढ़ता है। ऐसा नहीं क्या कहा जा सकता कि पहले कुछ कम था अब बढ़ गया, नहीं। परम धाम में घट बढ़ तो होती ही नहीं है, कुछ कमी नहीं होती। राज्य की नैनों में जितना प्रेम है भरा हुआ, वो जो है, और जब रूह की चाल बदल जाती है, रूह के अंदर वो नैनों की छवि बस जाती है, वो प्रेम में डुबकी लगाती है, तो वो क्या कहती है कि अति मीठे लगे प्यारे। राज्य के नैन बहुत ही मीठे हैं और माधुर्यता से भरपूर हैं। कई रंग रस छवि इनमें, और क्या है? इनमें कितना रस भरा हुआ। रस का मतलब होता है आनंद। छवि, छवि जो है, आठों सागरों की छवि भी धामधनी के नैनों में ही दिखाई देती है। रूह जब राज्य के नैनों में खो जाती है, तो उसको आठों सागरों का सुख जो है उसको मिलना शुरू हो जाता है। वो उस सर्व रस सागर में पहुंच जाती है। नूर का सागर का, नीर का, खीर का, दधी का, घृत का, मधु का, रस का और सर्व रस का सागर। क्योंकि रूह के धामधनी के नैनों की छवि ही ऐसी है, उसमें कितने आनंद भरे हुए हैं और कई प्रकार के रंग भरे हुए हैं। निमख ना होए न्यारे। अब जो इन नैनों को देख लेगा, उन नैनों की छवि जो है रूह से एक पल भी अलग होने वाली। रूह कहे कि अब मैंने देख लिए नैन एक बार, तो ये छवि हट जाएगी। रूह के नैनों में वो छवि हर पल बसी रहती है, रूह हर पल उसमें खोई रहती है। जैसे, हाँ, बसी तो रहेगी, लेकिन आप उसको देखोगे कब? जब आप चितवन करोगे, ध्यान में डूबोगे, तो वो छवि सामने आनी शुरू हो जाएगी। वो रूह जब प्रेम में डूब जाएगी, तो नैनों का सुख वो बैठ करके ले सकती है। नैनों की छवि के बाद अब कह रहे हैं, नासिका की मैं क्यों कहूं। तिलक का वर्णन किया, नैनों का वर्णन किया, अब वर्णन किसका करने जा रहे हैं? नासिका। नासिका ये संसार वाली हमारी जैसी नासिका की बात नहीं है। हाँ, है ऐसा ही, क्योंकि धामधनी ने कहा वाणी के अंदर भी कि ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही वर्णन कर रहा हूं जैसे कि मनुष्य का वर्णन हो रहा है, पर ये वर्णन किन अंगों का है? उस अक्षातीत के धामधनी के अंगों का वर्णन है, उन्हीं की ही नासिका का वर्णन है। कोई इनका नमूना ना है संसार में। अगर मैं कहूँ तो कोई उनको नमूना लगाया जा सकता है? नमूना कोई नहीं है। तभी तो उनको कुरान में क्या लिख दिया? बेचून, बेचगुन, बेसबी, बेनमून। उनकी ना तो ऐसा कोई नमूना इस संसार में है, ना ही उनको कोई उपाधि लग सकती है। उनकी तुलना भी किसी से नहीं हो सकती। तो कोई इनका नमूना ना ही
जिन देखा सो जानहि। नासिका की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है? जिन देखा, जो आत्म दृष्टि खोल करके चितवन के द्वारा जो इस नासिका की शोभा को देख लेता है, वही इसका वर्णन कर सकता है, वही इस शोभा के बारे में जान सकता है। वाक्य चुभ रहे हैड़े माए। नासिका की जो छवि है उसके धाम हृदय में आकर के बस जाती है, चुभ जाती है, वही इसका वर्णन कर सकती है। इंद्रावती जी ने देखा, नासिका की शोभा को देखा और उन्होंने वर्णन कर दिया। हम भी अगर इस शोभा को देखें, फिर हमसे कोई कहे कि अब वर्णन करो, हालांकि एक मैं पाई पढ़ रही थी आज 2 दिन पहले कि कोई कहे कि मैं इसका वर्णन कर दूं, तो वर्णन नहीं हो सकता। कहती जब मैं विरहा में थी, इंद्रावती जी कहती है, तो मैं उस विरहा का भी वर्णन इस मुख से नहीं कर सकती और राज्य की शोभा का वर्णन भी नहीं कर सकती। लेकिन धाम धनी ने मुझे मेरे धाम हृदय में स्वयं आकर के विराजमान हो गए और परम धाम की आत्माओं को सुख देने के लिए, धर्म धाम धनी ने आत्माओं को सुख देने के लिए स्वयं वर्णन करवा दिया और वही वर्णन स्वयं कर रहे हैं। जिन देखा सो जान ही, वाके चुभ रहे हैड़े माए। और वो उनकी छाती में, उनके धाम हृदय में वो शोभा बस जाती है। आप कह रहे हैं कानन मोती लटकत। बुखार बिंद की शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कानों में क्या लटक रहे हैं? मोती लटक, कानों में मोती लटक रहे हैं। उज्जवल ज्योत प्रकाश, उनमें से जो प्रकाश निकल रहा है, जो वो प्रकाश है वो सफेदी लिए हुए, उज्जवल है, नूर भरा है। बीच लाल की लालत, बीच में जो माणिक लगा हुआ है जो लाल रंग का है, उसमें से इतनी लालिमा निकल रही है, ज्योत मावत नहीं आकाश, जिसकी ज्योत का वर्णन इस आकाश में भी समा नहीं रहा। कानन मोती लटक, कानों में मोती लटक रहे हैं। उज्जवल ज्योत प्रकाश, जिसमें से सफेद रंग की ज्योति जो है वो निकल रही है। बीच लाल की लालत, बीच में क्या है? लाल लगा हुआ है, जिसमें इतनी लालिमा निकल रही है कि वो लालिमा जो है मावत नहीं आकाश, आकाश में भी वो समा नहीं रही है। दीदी अब नक्शा कहा दिखाने की जरूरत है, कुछ है जरूरत पिक्चर डालने की कानों में? आगे आ रहा है लाल बाला अर्श धात का। आपके पास बाल के बाले की शोभा है? नरेश जी देखो। हाँ जी। ये हाँ, ये भी है। ये पहली छपाई में जो वर्णन किया गया है, सफेद मोती का वर्णन है। सफेद मोती के नीचे लाल लगा हुआ है, जिसमें से लालिमा निकल रही है। लेकिन अब जो वर्णन किया जा रहा है लाल बाला अर्श धात का। अर्श की धातु बाले जो होते हैं, ऐसे बड़े बड़े, आपने बड़े बड़े देखे, रिंग जैसे होते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन है लाल बाला अर्श धात का। अर्श की, ये जो राजी ने कानों में पहना हुआ है लाल बाला, वो क्या अर्श की धातु का है। यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ जैसे सोना चांदी जहाँ नूर कंचन जहाँ का कहा गया लोहा, तो ये यहाँ की वर्णन नहीं है, ये परम धाम के धातुओं का वर्णन है। जैसे कि हम भी प्रेम पियू नेत्रो नेत्र मिलाइए, पीजिए आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थी उत्पन्न। आगे भी वर्णन आएगा कि वहां के जो भी श्रृंगार है, शोभा का वर्णन किया गया है, आभूषणों का वर्णन किया गया है, नगों का मैं नाम ले रही हूँ, जवाहरातों का नाम ले रही हूँ, तो ये मत सोचना कि यहाँ की धातु नहीं है। जैसे हम हीरा पहन लेते हैं, मोती पहन लेते हैं, या कोई माणिक नीलवी कोई भी पहन लेते हैं, ये परम धाम के प्रेम के रसायन से बने हुए हैं। प्रेम का, जहां पर प्रेम रसायन किसे कहा था? जहां पर प्रेम का निवास हो। तो परम धाम की हर वस्तु में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, इसलिए उसको कहा प्रेम रसायन। प्रेम के रसायन के बने हुए हैं। यहाँ के धातु कहा जरूर का
धातु शब्द आता है, लेकिन धातु यहाँ की नहीं है, कहाँ की है? परम धाम की धातु का वर्णन है। करड़े बने चार चार, उसमें करड़े बने चार चार, जो बाला बना हुआ है, बाले में ऐसे ऐसे करके चार बाल ऐसे जो हैं उसमें बल पड़े हुए हैं। मैंने देखा हुआ है, मेरे पास, हमारे पास शायद सरसावा में भी था रखा हुआ, अब वहां पता नहीं कहाँ रखा है। तो करड़े बने चार चार, उसमें चार चार जो है ऐंठे आई हैं, मरोड़ जो है आई हुई हैं, इन मोती और लाल की। इनमें क्या लगा हुआ है? मोती भी लटक रहे हैं और लाल भी लटक रहे हैं। मोती जो हैं वो लटक रहे हैं और उनमें माणिक की शोभा जो है वो जो है दिखाई दे रही है। रूह देख देख होए करार, रूह जब देखती है तो उसको क्या मिलती है? आत्म शांति मिल जाती है, करार मिल जाता है, आनंद मिल जाता है। उसको लगता है बस मेरी आत्मा जो चाह रही है वो उसको देख रही है। इसी कहा लाल बाला अर्श धातु का, परम धाम की धातु का जो लाल बाला है। करड़े बने चार चार, उसमें चार चार करड़े जो है ऐंठे आई हैं, इन मोती और लाल की। मोती भी उसमें लगा हुआ है और लाल भी लगा लटक रहा है। रूह देख देख होए करार, मेरी रूह जो है उसे देख देख करके आनंदित होती रहे। गोर रंग अति गालों की, गालों का रंग क्या है? बहुत ही उज्जवल है, गोरा रंग है। माहे गहरी लालक लिए, और उसमें बेशुमार गहरी लालिमा भी भरी हुई। लालिमा, लाल लाल उनके गाल हैं। दो भरकुटी बीच नासिका, दो भरकुटी, दो भरकुटियां कही जाती हैं और उसके बीच में नासिका की शोभा आई है। ऊपर सुंदर तिलक दिए, एक चौपाई में ही गालों की शोभा का वर्णन कर दिया, भृकुटी की शोभा का वर्णन कर दिया, नासिका का वर्णन कर दिया और तिलक की शोभा का भी वर्णन कर दिया, जो हमने ऊपर सुना है। गौर रंग अति गालों, धामधनी के गाल जो हैं अति गौर वर्ण लिए हैं। और क्या है? लालिमा से भी भरपूर है। जैसे कि उस दिन भी मैंने चौपाई बोली थी, रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग। रूह के नैना खोलने पड़ेंगे, रूह के नैना खोल के दोनों गालों की मैं शोभा को देखूं, देखूं दो गाल, दोनों गालों को मैं देख रही हूँ। आशिक को माशूक का, आशिक रूहें जो हैं जो अपने हर पल धामधनी की शोभा अंगों में ही खोई रहती हैं, अंगों की शोभा को ही देखती रहती हैं। आशिक अपने माशूक, अपने धामधनी के अंगों को जब देखती हैं, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल, वो रंग उनके अंदर जाकर के चुभ जाता है और वो इन अंगों की शोभा से चाह कर भी बाहर निकलना चाहे वो निकल नहीं पाती। उसको तो लगता है प्रेम में इतनी डूब जाती है, इश्क को ए लक्षण ग्रह अंग ना सुहाए, रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने जाए। जब रूह जो है इस शोभा में खो जाती है तो उसका लक्षण क्या है? रूह को ए लक्षण, इश्क को ए लक्षण, ग्रह आंगन ना सुहाए, कितना भी सुंदर बंगला हो, कोठियां उसको दे दी जाए उसको अच्छी नहीं लगती। ग्रह आंगन ना सुहाए, रतन जड़ित जो मंदिर, रत्नों से जड़े हुए मंदिर भी अगर उसको दे दिए जाएं कि तू ले ले, इसमें सो जा, इसमें रह जा, उठ उठ खाने धाए। उसको लगता है ये जो है सांप के नाग की तरह है जो मुझे खा रहे हैं। उसको अग्नि के सामान लगते हैं, उसको अच्छे नहीं लगते। क्योंकि उसको अच्छा क्या लगता है? मैंने आपने परमहंसों को देखा, वो दुनिया छोड़ करके क्यों बैठ जाते हैं जंगलों में जा करके? उनकी आत्मा से पूछिए उनको अच्छा कितना लगता है, दुनिया के सुखों को छोड़ देते हैं।
और इसमें जो सुख मिलता है उनको, दुनिया के सुख उसके सामने क्या है, जीरो है, माटी के समान है, उनको अच्छे नहीं लगते। इसलिए दो भ्रूकीट बीच नासिका, दोनों भौं के बीच सुंदर नासिका की शोभा ही है, ऊपर सुंदर तिलक भी, और उसके ऊपर भी अति सुंदर सुहावना तिलक है, जो रूह जो है देख देख करके इस शोभा में खो जाती है, मस्त हो जाती है, डूब जाती है। ही सुंदर साज जी, हमें भी इस शोभा में डूबना होगा, एक एक अंग की शोभा को देखना होगा, ध्यान में डूबेंगे, ना जाने कब वो समय आ जाए, वो प्रेम हमारे अंदर एक पल के लिए भी प्रेम आ गया तो धाम धनी हमें वो अपना अंग दे देंगे, वो अपनी शोभा अवश्य ही दिखाएंगे। वो धाम धनी ही नहीं, अगर वो अपनी शोभा को हम रूहों को नहीं दिखाते, हमें अपना प्रेम लेके अपना उस ईमान को लेकर के श्रद्धा हमारे अंदर होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, जब विरहा को लेकर के हम धाम धनी की शोभा को देखेंगे, उसमें खोएंगे, तो हमारी आत्मा जागृत होगी, हमारी जो सुख लेने आए हैं हमें अवश्य ही मिलेंगे। सुंदर साथ जी, दो चार शब्द जो मुझसे बोले गए मैं आपको सुनाए, अब इसके प्रति जो भी आप कुछ बात करना चाहें वो कर सकते हैं। 10:15 का समय हो गया, मैं चुपाई दोहरा देती हूँ इसके बीच। गौर रंग अति गालों के, माहे गहरी लालक लिए, दो भ्रकुटी बीच नासिका, ऊपर सुंदर तिलक दिए, ऊपर सुंदर तिलक दिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरे दिल प्रेम में डूब जाती, इससे निकल नहीं पाती, आनंद में डूब जाना, प्रेम में डूब जाना, तिरछा हाल हो जाना, दुनिया के हिसाब से तो रह ही नहीं जाती ना वो, उसका हाल ही तिरछा हो जाता है। तिरछी चाल चलने पर ही हम राज्य के पास जा सकते हैं, रूह की चाल ही तिरछी हो जाती है। गंगा की लहरों में चलना, तिरछा चल करके आप गंगोत्री पहुंचोगे, सीधे चल करके तो आप खाई में गिर जाओगे। रूह का तिरछाल उसके प्रेम में इतना मगन हो जाती है, इस रस में इतना डूब जाती है कि उसमें से निकल नहीं पाती, फिर उसको ये रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने अच्छे नहीं लगते। यही हाल है, प्रेम में डूब जाना, मस्ती में डूब। एक क्वेश्चन आया है कि पिया के कर्ण फूल की शोभा कैसी होती है। रमा ने क्वेश्चन किया है। हाँ कर्ण जी, फूल पिया के कानों में जैसे करण कान, कानों के फूल, फूलों की शोभा है। जैसे आपने अच्छे अच्छे आजकल वैसे भी देखे, राधा जी का श्रृंगार आप देखिए, जैसे कृष्ण राधा का आया था, फूल फूल की शोभा, करण मैंने कान होता है, कानों के फूल। यहाँ पर जो वर्णन आज आया है ना, वो अर्श के बालों का बाला वर्णन का है, लंबे भाले बाले, इतने बड़े बड़े बाले होते हैं, उसका वर्णन है। आगे वर्णन आएगा करण फूल का भी। करण फूल, फूलों फूलों जैसी शोभा है, फूल जैसे होते हैं। पानड़ी तो नहीं होती दीदी ना, कान के नहीं ऊपर जो। नहीं नहीं, पानड़ी तो श्यामा जी की आएगी ना, वो आएगी, बहुत सुंदर दिखाई थी किरण जी ने शायद। पानड़ी की शोभा आएगी, श्यामा जी का भी श्रृंगार पड़ेंगे ना, तब हम देखेंगे उसको। राज्य के करण फूल हैं और राज्य के बाले हैं, श्यामा जी की जो है वो पानड़ी आएगी, पूरे कान को ऐसे ऐसे, पूरे कान को ढकी हुई, नीचे ऐसे लटकी हुई, झाले नीचे लटकते हुए, हाँ गले ऐसे कानों तक आएंगे। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ है बात करने वाले, पूछ सकते हैं दीदी से, रेज हैंड करके ना। हाँ विजय जी बहन विजय जी जी। हाँ जी विजय दीदी आप खोलो। दीदी ये जो आपने जैसे मस्तक विराजी का तिलक है, उसमें जो बिंदियां आई हैं वो बिंदी बीच में है या बाहर की तरफ, कैसे उसकी बनावट उन्होंने जरा। उन्होंने बाहर वर्णन किया है, बाहर छोटी 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 सी बिंदी और बीच में लाल बिंदी है, अच्छा, बाहर बीच में वर्णन लाल के लाल बिंदी जो तिलक बीच के। में सेंटर में,
हाँ गोल गोल सुनहरी तिलक है ना, सुनहरी तिलक, छोटी छोटी हाँ। बिंदियां ऐसे ऐसे, और बीच में लाल बिंदी। अच्छा वर्णन भी इसका बहुत सुंदर है, ऐसे ही छुपाई के अंदर भी आते हैं। हाँ, जो मैं छोटी वही। छोटी बिंदियां है उसको तो करकरी कहते हैं ना। हाँ करकरी कहते हैं, छोटी छोटी हाँ, मैं छोटी वही मैं चारों। पूछना चाह रही थी हाँ कि और उसको बीच में करकरी लाल। उसमें। हाँ करकरी वो छोटी छोटी बिंदियां, और बीच में लाल बिंदी, जो तिलक करकरी कहा मतलब जाता माथे से नाक तक आया है। है। नहीं ऐसे वो शिव जी साहब का जो है वो वर्णन आता है, हाँ। लेकिन राज्य का ऐसा नहीं है। राज्य का है हाँ, वो सुंदर तिलक आया है, गोल गोल, गोल में ही अच्छा छोटी छोटी बिंदियां, बीच में लाल बिंदी। वो शिव जी साहब जब अच्छा, लगाते थे, मैंने उसका बीच में वर्णन किया था, वो उनका वर्णन है वहां पर। ठीक है, ये कन्फर्म। हाँ जी। क्या दिखा रहे हैं, इसको जूम करो, क्या दिखाया जा रहा है, नरेश जी क्या दिखा रहे हो? ये श्यामा जी के है ना, ये श्यामा जी की है। ये श्यामा जी की है। पानड़ी देखिए, करण फूल लिखा हुआ है, करण फूल, तो ये श्यामा जी का श्रृंगार है, पानड़ी इत्यादि ये दिखाया था, बहुत सुंदर। तो ये श्यामा जी का श्रृंगार है।